नमस्कार। जरा सोचिए, क्या नफरत से किया गया कोई काम भी भक्ति बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे। एक कहानी जो छल, दिव्यता और मोक्ष के एक बिल्कुल ही अनसोचे रास्ते के बारे में है। ये वो कहानी है जो भक्ति और इरादे को लेकर हमारी सारी समझ को एक तरह से चैलेंज करती है। तो यही वो सवाल है जो इस पूरी कथा का केंद्र है। एक राक्षसी जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मारने का इरादा था, उसे मोक्ष कैसे मिल गया? मतलब वो परम आध्यात्मिक फल जिसकी सब कामना करते हैं। चलिए इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है अत्याचारी राजा कंस से। अब कंस को ना एक भविष्यवाणी ने डरा कर रखा हुआ था। भविष्यवाणी ये थी कि उसकी अपनी बहन देवकी, उसका 8वां बेटा ही कंस की मौत का कारण बनेगा। और बस इसी डर ने उसे एक बहुत ही भयानक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। कंस का मकसद एकदम साफ था, किसी भी कीमत पर उस बच्चे को खत्म करना जो उसकी जान के लिए खतरा बन गया था। और इस काम के लिए उसने अपने सबसे खतरनाक लोगों में से एक को चुना। और ये थी पूतना। वो कोई मामूली राक्षसी नहीं थी। अरे वो तो रूप बदलने में माहिर थी, जो उसे एक परफेक्ट हत्यारा बनाता था। और जानते हैं, इस बेरहम मिशन के लिए कंस ने किसे चुना? अपनी ही बहन पूतना को। तो अब चलिए देखते हैं कि ये साजिश आगे कैसे बढ़ती है। पूतना ने अपने धोखे को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया जहां उसका बाहरी रूप ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। उसने एक बहुत ही खूबसूरत, ममता से भरी हुई औरत का रूप धर लिया। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। और बस इसी रूप में वो बड़ी आसानी से गोकुल गांव के अंदर चली गई। और यही उसके धोखे की गहराई थी। देखिए, बाहर से तो वो एक ममतामयी स्त्री दिख रही थी, एक ऐसा रूप जिसने सबका दिल, सबका विश्वास जीत लिया। लेकिन अंदर अंदर तो उसका इरादा जानलेवा था। एक ऐसी साजिश जो मां के सबसे पवित्र काम को ही मौत का हथियार बना रही थी। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। ये वो पल है जब उस रूप बदली हुई राक्षसी का सामना सीधे उस दिव्य बालक से होता है जिसे वो खत्म करने आई थी। किसी को भी उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। वो सीधे नंद और यशोदा के घर पहुंची, जहां नन्हे कृष्ण अपने पालने में खेल रहे थे, दुनिया की हर बुराई से बेखबर। उसने उस मासूम से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। अब जरा सोचिए, उस पल गोकुल में मौजूद हर किसी के लिए ये कितना प्यारा नजारा रहा होगा। एक प्यारी सी महिला एक बच्चे को प्यार कर रही है। और फिर उसने अपनी साजिश का आखिरी और सबसे खतरनाक काम किया। उसने कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिलाना शुरू कर दिया। उसके प्लान के मुताबिक बस यहीं उस बच्चे की कहानी खत्म हो जानी थी। लेकिन बस यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। वो कोई आम बच्चा नहीं थे, वो तो भगवान कृष्ण थे, जो सब कुछ जानते थे। उन्हें पूतना के मन में चल रहे हर बुरे इरादे का पता था। अब खेल बदलने वाला था। और यहां आता है एक जबरदस्त मोड़। कृष्ण ने जहर को छुआ तक नहीं, बल्कि उन्होंने पूतना के हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। लेकिन एक ऐसे तरीके से जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने सीधे उसकी जीवन शक्ति, उसके प्राणों को ही पीना शुरू कर दिया। और यहां यह समझना जरूरी है कि प्राण का मतलब क्या है। यह सिर्फ जिंदगी नहीं है, यह है जीवन शक्ति, हमारे अस्तित्व का सार, वो ऊर्जा जो इस शरीर को चलाती है। तो कृष्ण सिर्फ उसकी जान नहीं ले रहे थे, वो उसके होने की वजह को ही खींच रहे थे। कृष्ण के इस दिव्य काम का जो नतीजा हुआ वो बहुत ही नाटकीय और सच कहूं तो भयानक था। गोकुल के लोग एक ऐसा मंजर देखने वाले थे जिससे वो शायद ही कभी भूल पाते। सबसे पहले तो वो जबरदस्त दर्द से चीखी, फिर उसका वो सुंदर मुखौटा उतर गया और उसका असली विशाल और भयानक राक्षसी रूप सबके सामने आ गया। और आखिर में उसका वो भारी भरकम शरीर एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर आ गिरा, जिससे पूरा गोकुल गांव कांप उठा। और इस पूरी तबाही और उथल-पुथल के बीच क्या था? एक शांत, मुस्कुराता हुआ बालक जो उस विशाल राक्षसी के शरीर पर बिल्कुल सुरक्षित खेल रहा था। ये नज़ारा उस विनाश से एकदम उल्टा था और कृष्ण के दिव्य स्वरूप को साफ साफ दिखा रहा था। चलिए अब इस घटना से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके गहरे मतलब, इसके आध्यात्मिक पहलू को समझते हैं। उस पल गोकुल के हर एक इंसान को सब कुछ साफ हो गया। उन्हें एहसास हो गया कि वो किसी आम बच्चे को नहीं पाल रहे थे। अरे, वो तो खुद भगवान के अवतार के साथ रह रहे थे। तो हम वापस अपने उसी सवाल पर आते हैं, पूतना को मोक्ष क्यों मिला?
इसका जवाब ना एक बहुत ही गहरी बात में छिपा है। हुआ ये कि उसका काम उसके इरादे से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। भले ही उसका दिल जहर से भरा था, पर उसने कर्म तो एक माँ का किया था, और भगवान ने उसके उसी माँ वाले कर्म को स्वीकार किया, उसके बुरे इरादे को नहीं। और इसी स्वीकार्यता का इनाम था मोक्ष। मोक्ष यानी परम आध्यात्मिक लक्ष्य, जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म के इस चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी। ये वो अवस्था है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि सदियों तक तपस्या करते हैं। तो यही है इस कहानी का आखिरी और सबसे हैरान कर देने वाला पहलू। अपने सिर्फ एक काम से, भले ही वो अनजाने में हुआ हो, पूतना ने भगवान को एक माँ की भेंट दी, और बस उसी एक काम के लिए उसे सबसे बड़ा इनाम मिला, मोक्ष। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या द्वेष या नफरत से किया गया कोई काम भी भक्ति बन सकता है? ये कथा हमें अच्छाई, बुराई, इरादे और कर्म के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करती है। ये बताती है कि शायद ईश्वर की कृपा उन पर भी हो सकती है जिनसे हम कभी उम्मीद भी नहीं करते। एक ऐसा ख्याल है जो सोचने पर मजबूर करता है ना?